राहुल गांधी से पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, कहा सीबीआई, आयकर, ईडी मुखियाओं को बताना चाहूंगा कि देशवासी क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इनसे खुद जाकर मिलूं। तीनों ने मुझे तुरंत समय भी दे दिया, लेकिन बाद में कहा जयपुर आकर मिलेंगे। मैं मुख्यमंत्री होकर उनसे समय मांग रहा हूं, लेकिन समय नहीं दे रहे और इसके मायने क्या होते हैं, पूरा देश चिंतित है। दबाव में आकर फिजूल में बिना सर्वे के छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरा हक बनता है कि मैं अपनी भावनाएं उनके सामने रखूं। मैं तीनों से और मिलने के लिए ट्राई करूंगा। बिना कारण राहुल, सोनिया गांधी को नोटिस दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अहम बातें कही। जहां राहुल गांधी से पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री गहलोत का ये बेहद अहम बयान आया। उन्होंने कहा सीबीआई, आयकर, ईडी मुखियाओं को मैं बताना चाहूंगा कि देशवासी आखिर सोचते क्या हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इनसे खुद जाकर मिलूं। तीनों ने मुझे तुरंत समय भी दे दिया, लेकिन बाद में कहा जयपुर आकर मिलेंगे। मैं मुख्यमंत्री होकर उनसे समय मांग रहा हूं, लेकिन समय नहीं दे रहे। इसके मायने क्या होते हैं, पूरा देश चिंतित है। दबाव में आकर फिजूल में बिना सर्वे के छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरा हक बनता है कि मैं अपनी भावनाएं उनके सामने रखूं। मैं तीनों से और मिलने के लिए ट्राई करूंगा। बिना कारण राहुल, सोनिया गांधी को यहां नोटिस दिए गए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम गहलोत ने निशाना साधा। 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई। कांग्रेस पार्टी ने घाटे में आया तो मदद की। 76 साल में आधुनिक भारत बना कांग्रेस की देन है। इंदिरा की शहादत को कभी याद नहीं किया। खालिस्तान नहीं बनने दिया। नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। गांधी परिवार ने आनंद भवन दिया। देश को सब कुछ समर्पित कर दिया। सत्ता में बैठे लोगों को घमंड है, धर्म के नाम पर भड़काने में ये कामयाब हुए हैं। राहुल और सोनिया गांधी ने विपक्ष से कहा कि पीएम पूरे मुल्क से अपील करें कि शांति और भाईचारा अपनाएं। ये कहने में भी मोदी जी को संकोच है। मुल्क में इस सरकार ने आतंक मचा रखा है। देश की युवा पीढ़ी कहना चाहूंगा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। बुलडोजर कभी आपके घर में भी चल सकते हैं। कानून का राज नहीं है। हम पीछे नहीं हटने वाले। कार्यकर्ताओं में जोश है। हिंदू हो या कोई मुस्लिम, लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। ये बेहद अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। साथ ही कहा कि राजस्थान में किसी भी पार्टी, धर्म के लोग हिंसा करेंगे तो सख्ती से निपटेंगे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम गहलोत ने निशाना साधा। एजेंसियों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए गहलोत ने। कई अधिकारी कहते हैं कि अचानक आदेश आए तो रेड करनी पड़ी। उद्यमी व्यापारी डर से बोल नहीं रहे हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ जब ईडी का छापा पड़ गया हमारे परिवार में। कांग्रेस सरकार में लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता थी। मंत्रियों का इस्तीफा होता था तो, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, सीबीडीटी के अधिकारियों से मिलने का मांगा है समय, ताकि उनको भावना कह सके पूरे देश की कि आखिर भावना क्या है, ताकि बता सकूं कि कितनी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। पहले समय मिला तो मुझे खुशी हुई, फिर कहा मत आओ, हम खुद मिल लेंगे। कब तक तंग करोगे बुला बुला कर? घर जाकर बयान ले सकते हैं, बुलाने की क्या जरूरत है। राहुल को सुबह से बैठा रखा है, क्या तुक है। लोन दे दिया उनका मुद्दा है। एआईसीसी का खुद का अखबार है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तब भी ईडी को घुसा दिया। तमाम अहम सवाल यहां पर उठाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और ईडी को निशाने पर लिया। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने ईडी सरकार पर निशाना साधा। भाजपा ईडी सरकार पर राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक का बयान आया। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना भी जुर्म हो गया है। लोकतंत्र में इस तरह की पाबंदी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार डरी हुई है क्योंकि हुक्मरान जानते हैं सच क्या है। ये संघर्ष भाजपा की तानाशाही के खिलाफ है और हम जीतेंगे, सच जीतेगा। राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह सुरजेवाला ने ईडी, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपता था, मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छुपती है। ईडी ऑफिस के बाहर शांति प्रिय और गांधीवादी धरना लगाया, फिर भी गिरफ्तारी हुई। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सत्य की लड़ाई है। डरपोक मोदी सरकार ने हजारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपता था और मोदी सरकार भी पुलिस के ही पीछे छुपती है। ईडी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा का भाषण। राजकुमार शर्मा ने ईडी की तुलना की टिड्डियों के दल से। कहा पहले अचानक टिड्डियों का हमला हुआ करता था किसानों पर, अब ईडी का अचानक हमला किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास कराया जाता है ईडी से। अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का नोटिस दिया गया। तो ये ईडी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था और इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भाषण के दौरान ये बात कही। कहा ईडी की तुलना की उन्होंने टिड्डियों के दल से और कहा कि पहले अचानक टिड्डियों का हमला
किसानों पर हुआ करता था और अब ईडी का अचानक हमला किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास कराया जाता है ईडी से और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही ईडी का नोटिस दिया जाता है। ईडी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। ईडी के छापों के खिलाफ आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी निशाना साधा। कहा, ईडी से कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। सियासी संकट के दौरान भी प्रदेश में ईडी के कई जगह छापे पड़े थे। मेरे घर पर भी सीआरपीएफ जवानों के साथ आयकर अधिकारियों को भेजा था। मुख्यमंत्री के भाई को भी ईडी ने परेशान किया था। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। तो अहम बातें जहां पर ईडी के छापों के खिलाफ आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी निशाना साधा। कहा, ईडी से कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास लगातार जारी है। पहले भी किया गया। जब सियासी संकट प्रदेश में था उस दौरान भी ईडी के कई जगह छापे पड़े थे। मेरे घर पर भी सीआरपीएफ जवानों के साथ आयकर अधिकारियों को भेजा गया था। मुख्यमंत्री के भाई को भी ईडी ने निशाना बनाया था, उन्हें परेशान किया था। हम इनसे घबराने वालों में नहीं हैं। जब जनता सड़क पर आएगी तब ना ईडी मिलेगी ना सीबीआई मिलेगी। जयपुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरिराज सिंह मलिंगा ने निशाना साधा है। कहा, जयपुर में 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की सरहद पार करके करना पड़ेगा प्रदर्शन। जब जनता सड़क पर आएगी तब ना ईडी मिलेगी ना सीबीआई मिलेगी। कहा, जो आंदोलन करेगा उसे ही इतिहास याद रखता है। मोदी ने पैसे के दम पर सरकारों को बदला, वो पैसा कहां से आया? मलिंगा ने कहा, हमें सभी को लड़ाई लड़नी होगी। यदि लड़ाई नहीं लड़ी तो कार्यकर्ता धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा है। राहुल गांधी के ईडी के समक्ष पेश होने के सवाल पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, जिसने पाप नहीं किया है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी ने पाप किया है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जिसने पाप नहीं किया है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो साहस के साथ खड़े होकर ऐसी एजेंसी का सामना करना चाहिए।